बाबा फरीद के पीर और ख्वाजा गरीब नवाज का खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह। जब आपकी उम्र 4 साल की थी तब मदरसा में दाखिला हुआ, और जब मदरसा में तालीम शुरू किया, मदरसे के कारी साहब ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन को अलिफ बा ता सा पढ़ाना शुरू कराया तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने 15 पारा पूरा सुना दिया। जब कारी साहब ने सुना तो पूछा, बेटा कहां से सीखे हो? ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने फरमाया, मेरी माँ 15 पारा की हाफिज है। जब मेरी माँ कुरान पढ़ती तो मैं सुनता, इसलिए मुझे भी याद हो गया। सुभान अल्लाह। बड़े होकर ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने इतना उरूज पाया कि वक्त के बादशाह सुल्तान अल्तमश, जो दिल्ली का बादशाह था, वह भी मुरीद हो गया। जब बादशाह मुरीद हुआ तो पूरे दिल्ली में इस्लाम फैल गया। बादशाह मुरीद होने के बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन से कहने लगा, हुजूर मुझको बादशाहियत नहीं करनी, मुझे आपके साथ खानकाह में रहना है। तो फरमाया, बेटा तुम छोड़ दोगे तो कोई जालिम बैठ जाएगा। फिर बादशाह ने कहा, तो फिर क्या हुक्म है हुजूर? आप कहाँ होते हैं और मैं कहाँ होता हूं, दिल ही नहीं लगता। बाबा फरमाने लगे, मैं डेरा उठाकर तेरे करीब ले आता हूं। बाबा साहब ने 1 किलोमीटर में फासले पर डेरा ले आया और फरमाया, बेटा मैं तुम्हारी तरबियत करता रहूंगा, तुम मखलूक का भला करते रहना। बोला, ठीक है। खैर, वक्त गुजर गया और जब दिल्ली का बादशाह ही मुरीद हो गया तो पूरा दिल्ली में इस्लाम फैल गया। हर तरफ अमन और इंसाफ होने लगा। लेकिन ये बात उस समय के हिंदुओं को ना भाया और उसने कुछ मुसलमान खरीद लिए। एक दिन सुल्तान अल्तमश दरबार में बैठे अदालत चल रहा था। बाहर से एक बीबी, जिसके पेट में 2 महीने का बच्चा था और फटे पुराने गंदे कपड़े पहनी हुई, दरबार के बाहर बैठी रो रही थी और जोर जोर से इंसाफ की गुहार लगा रही थी। बादशाह ने सुना तो कहा, इस फरियादी को जल्दी अंदर बुलाओ। जब बीबी अंदर आई तो बादशाह ने देखा फटे पुराने गंदे कपड़े पहने हुई बीबी, जिसके पेट में 2 महीने का बच्चा था और रो रही थी। बादशाह सुल्तान अल्तमश ने कहा, इसे पानी पिलाओ और पूछा, बीबी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बीबी बोली, मैं लूट गई, मेरी इज्जत बर्बाद हो गई। बादशाह बोला, क्या हुआ बताओ तो? बीबी बोली, एक शख्स मेरा गैर शारिकाना संबंध बना, फिर मैं हामिला हुई और मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा है। अब मैं बताया कि मैं हामिला हूं तो वह बोलने लगा, मेरा तो ताल्लुक ही नहीं तुमसे। बादशाह कहने लगे, यह सुल्तान अल्तमश का दरबार है और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक हुकूमत की है। अभी गर्दन ना काट दूं उसकी जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम बोल, कौन है वो? बीबी कहने लगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। बादशाह ने कहा, बात कर, कौन है वो? बीबी बोली। बादशाह हौसला पैदा कर सुनने का कहा, तू बोल। कहने लगी, मेरे पेट में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, ये तेरी पीर की नाजायज औलाद है। बादशाह के हाथ कांपने लगे, कहने लगे, या अल्लाह कयामत भरपा कर दे तो मामला ठीक हो जाएगा। बोला, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, तुमने बात कैसे की? बीबी बोली, मैंने बोली थी ना, तेरे अंदर हौसला नहीं, मेरी इज्जत तार तार हो गई और तू अपने पीर को बचा रहा है। सुल्तान अल्तमश आसमान की ओर देखकर कहने लगे, मौला मुझ मुजरिम को जिसके बरकत से उठाकर मस्जिद में पहुंचाया, आज मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया? ये क्या रंग तूने जिंदगी का बनाया है? बीबी कहने लगी, बुला अब उसे और उड़ा उसकी गर्दन। अल्लाहू अकबर। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। खबर पूरा फैल गया। इतनी शोहरत पाकीज़गी की नहीं हुई थी जितनी इस जुर्म की हुई। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि दरबार में पहुंचे तो बादशाह उठने लगे, वजीर उठने लगे, सब लोग उठने लगे। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आए। फरमान लगे, बेटों बैठ जाओ, आज मैं पीर बनकर नहीं आया, आज एक मुजरिम बनकर आया हूं। और बोले, मेरे मालिक का इंसाफ भी देखो, दिल्ली का पीर दिल्ली के अदालत में अपनी ना करता जुर्म की सफाई देने आया है। फरमाया, बीबी दे गवाही, रब जानता है, उनका रसूल जानता है। फिर फरमाया, कोई गवाह है? 2-4 कलमे पढ़ने वाला खड़े हो गए। गवाह कहने लगे, हां, हमने बीबी के घर आते भी देखा है और जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब आसामान की तरफ नजर उठाई और कहने लगे, जो तेरी मर्जी।
ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने कहा, यार सुल्तान, एक दिन की मोहल्लत नहीं दे सकता। सुल्तान भी रो पड़ा और सोचा, मैं नौकर हूं और मैं मोहल्लत दे सकता हूं। सुल्तान बोले, जी हुजूर, जो आपकी मर्जी। बाहर निकले खादिम कहने लगे, हुजूर सवारी पर बैठ जाएं। फरमाने लगे, नहीं यार, आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौकों ने बहुत सलामियां दी हैं, मैं देखूं तो सही दिल्ली के बाजार मेरी रुसवाई पर क्या कहती है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब खानकाह पहुंचे और अजमेर की ओर नजर उठाई और रो रो कर कहने लगे, मोइनुद्दीन, मैं कोई लावारिस नहीं ना कि यहां जो मर्जी हो जाए। तुमने साथ देने का वादा किया था, साथ देने का वक्त आया है। मैं कोई लावारिस नहीं, तू अब अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। फिर आंख लगी तो ख्वाजा मोइनुद्दीन तशरीफ लाएं और कहें, कुतुबुद्दीन, मेरा इंतजार करना, पहुंच रहा हूं, मैं आया, तुम फिक्र ना करना। हजरत उठे और फिर गए अदालत। बादशाह बोले, क्या हुआ हुजूर? बोले, क्या बात है? बाबा कुतुबुद्दीन फरमान लगे, मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना। फिर बीबी और गवाह जो थे वह बोलने लगे, इतना जल्दी कौन अजमेर गया? हमें रूहानी बातें ना बताएं। आपको रातों रात आपको खबर हो गई। आप केस को लंबा ना करें, बादशाह मुरीद है, रातों रात भगा ना देगा पीर को। जब कोई बेगुनाह को ऐसी बात कहे तो दिल टूटने लगता है। बादशाह अल्तमस की आवाज गूंजी और कहा, जैसा हुजूर चाहते हैं वैसा ही होगा। 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दिया गया। तीसरे दिन शाम का वादा था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास। आपके पास लोग आते, अफसोस करते तो हुजूर कुछ ना बोलते। जब तीसरे दिन का मगरिब हुआ तो बहुत काफिले अजमेर से आए, पर मोइनुद्दीन ना आए। वादा किया था यार ने, पर इंतजार बड़ा लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी थी। मगरिब की अजान हुई और लोग कहने लगे, लो जी, बस हो गया। नहीं आया मोइनुद्दीन। जब कुतुबुद्दीन साहब ने मैदान में मगरिब का नियत बांधी और नमाज मुकम्मल हुआ, तो पीछे ख्वाजा साहब के 2 रकात आतिक अभी बाकी थीं। ख्वाजा साहब पीछे नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़कर जब उठे तो ख्वाजा साहब के साथ कुतुबुद्दीन साहब सीने से सीने लगे। गले लगकर कुतुबुद्दीन रोने लगे। ख्वाजा साहब बोले, चुप कुतुबुद्दीन। बाबा बोले, हुजूर गलती हो गई, मैं पहले नहीं रोया, आप मिले हैं तो रोया। ख्वाजा साहब फरमाने लगे, अब जा सुल्तान से कह दे, सुबह की नमाज के बाद अदालत लगा दे। जब सुबह हुआ और अदालत लगा तो ख्वाजा साहब कुतुबुद्दीन के बाजू पकड़ा और दरबार की ओर चलने लगे। देखते हैं कि लाइनें लगी हैं। ख्वाजा साहब की आंखों में आंसू आ गया। कहा, हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया, मेरा दिल था लोग मेरे कुतुब की शान देखे। ये कितने बदबख्त हैं, मेरे कुतुब की रुसवाई देखने आए हैं। कितने नालायक हैं, रुसवाई देखने आए हैं, शान देखने आते ही नहीं। जितने लोग रुसवाई देखने आए हैं। जब दरबार में पहुंचे तो ख्वाजा साहब औरत को देखकर कहने लगे, अल्लाह से डर जा, वक्त थोड़ा बचा है, तुम मर जाएगी। बीवी बोलने लगी, मुझे दास्तान ए ना सुनाया कर। फिर गवाह आए। ख्वाजा साहब देखते कहने लगे, तुम लोग हो मेरे कुतुबुद्दीन पर इल्जाम लगाने वाले। गवाहों के हाथ का अपने लगे। औरत भी तड़प कर रोने लगी। सब सुनकर ख्वाजा साहब बगल के मैदान में गए और सजदे में सर रखें। फिर उठाए और दुआ किया, अल्लाह, मैं हिंदुस्तान मर्जी से नहीं आया, तेरे रसूल का भेजा तब आया हूं। फिर फरमाया, मौला तेरे नबी का फरमान है, मेरी उम्मत का ओलमा बनी इज़राइल के नबियों की तरह होगी। जब यूसुफ के लिए बच्चा बोल सकता है तो मेरे कुतुब के लिए भी बच्चा बोलना चाहिए। मेरे कुतुबुद्दीन भी सच्चे हैं, इसके लिए भी बोलना चाहिए। फिर उठे और उस बीवी की तरफ बढ़े। लोग कहने लगे, न जाने अब क्या होगा। जब अजमेर के बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि उस बीवी के करीब गए और उसे बीवी के कपड़े को खींचा और बोला, ऐ बच्चे बोल, तुम तो जानता हो कि तुम्हारा बाप कौन है। जब कुछ नहीं बोला तो बीवी बोली, ये क्या कर रहे हो? कभी कोई पेट का बच्चा बोला है क्या? ख्वाजा बोले, चुप कर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। मैं किसी कमजोर रब का मानने वाला नहीं, मैं तमाम जहानों के मालिक को मानने वाला हूं। वो चाहे तो बच्चे को भी बुला सकता है। फिर ख्वाजा बोले, बच्चा बोल दो। बच्चा मां के पेट में उठकर बैठ गया और बोला, अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह।
जब ये लफ्ज अदा किया तो नारे लगने लगे। बीवी बेहोश होकर गिर गई। ख्वाजा साहब फरमाइश, मुझे सलाम मत करो, मेरे कुतुब की बात बता। बच्चा बोलने लगा, कसम है अल्लाह का, वो सामने इसका सरदार ही मेरा बाप है। कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, वो सामने बैठा मेरा बाप है। कई गवाह खरीदे गए। बच्चा यह लफ्ज कहकर अल्लाहू अकबर कहा, फिर चुप हो गया। ख्वाजा साहब कुतुबुद्दीन के हाथ को पकड़ा और बाहर ले आए। सुल्तान अल्तमश ने देखा और कहा, हुजूर कहां लेके जा रहे हैं? ख्वाजा कहने लगे, मैं इसे अजमेर लेकर जा रहा हूं। तुम लोगों ने इसे बहुत सताया, तुम सबने अफवाहों पर यकीन रखा और मैं अल्लाह पर। अब मैं इसे अजमेर लेकर जा रहा हूं। सारे लोग राहें बिछाकर बैठ गए और ख्वाजा साहब से इल्तजा करने लगे, हुजूर हमारे लिए नहीं, रसूल अल्लाह के दिन के लिए छोड़ दे, आदयत सुन्नत के लिए छोड़ जाए। ख्वाजा साहब कहने लगे, कुतुबुद्दीन जा, तुझे यही छोड़ दिया, अब कयामत तक तुम्हें कोई रुसवा न कर सकेगा।